प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत पुरफजल नाम में पास्टर इंद्रियास की तरफ से आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं गुड शेपर्ड चैनल। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के अजीम खादम अपने बड़े भाई बिशप पालूस के लिए और अपनी सिस्टर फरजाना के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसको आप देख रहे हैं। और मेरी मुराद है प्रोग्राम डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं खुदा के खादम के लिए जिसकी गैर मौजूदगी में मैं उनके प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूं। और आज भी इस प्रोग्राम के वसीला से मेरा ईमान है कि आप बहुत सारी बरकत को हासिल करेंगे। मेरा ईमान है कि आज भी बहुत सारी गवाहियां जब आप सुनेंगे तो आप बरकत को हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को शुरू करें, आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सुर को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं और तुझे जलाल देते हैं। खुदावन, तू जो जलाल का बादशाह है, तू जो कुदरत, जलाल और हशमत के लायक है। खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुड शेपर्ड चैनल के लिए और ए खुदावन खुदा आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट के लिए। खुदावन खुदा जितने भी मेहमान हमारे दरमियान हैं, खुदावन खुदा इनके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तेरे नाम को जलाल देता हूँ। खुदावन खुदा आज के सारे प्रोग्राम में तू हमारे साथ होना। खुदा पाक रू आ और हमारी हिफाजत कर, हमारी मदद कर, ताकि खुदावन खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत को हासिल करें और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसको आप देखते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। आज भी हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम हैं। मेरी मुराद जो है वो खुदा के अजीम खादम जिन्हें खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्टर रफ़ाकत अनायत हैं। पास्टर रफ़ाकत, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदा के खादम एवेंजलिस्ट ज़ुबैर सादिक। सर, हम आपको भी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में वेलकम करते हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दरमियान मेरी बाएं तरफ मौजूद हैं खुदा की खादमा रायका इमानुएल। आपको भी सिस्टर जी हम इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदावन की ज़बरदस्त वर्शिपर और मेरी मुराद है अरुष्मा इंद्रियास से। खुदावन आपको बरकत दे सिस्टर जी, आपको भी इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं सिस्टर रोजीना इंद्रियास। आपको भी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं अपने खूबसूरत गेस्ट के लिए और मेरा ईमान है कि इनकी गवाहियों से आप बरकत को हासिल करेंगे। अभी हम पास्टर जी, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आप अपने आबाई गाँव के बारे में बताएं, अपने किस शहर से आपका ताल्लुक़ है उसके बारे में बताएं और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की इसके बारे में बताएं। जी, थैंक यू अगेन। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, पास साहब आपका और बिशप साहब का, जिन्होंने आज हमें अपने चैनल पर मदऊ किया। तो हमारा भाई गांव नारवाल है, तो इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की है, तौबा भी वहीं से की थी जी। तो बस इसी तरह चलते चलते आज हम इस्लामाबाद में हैं। शुरू में जब तकरीबन 14-15 साल की उम्र में मैंने बपतिस्मा लिया था। भाई साहब, आप इस्लामाबाद कब आए? इस्लामाबाद तकरीबन 99 से आप इस्लामाबाद? जी, प्रेज़ गॉड। प्रॉपर। वैसे तो हम तकरीबन 35-40 साल से इधर हैं, बड़े भाई सारे। तो जी जी। तो मैं शादी के बाद प्रॉपर यहाँ पर आ गया। प्रॉपर मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए इधर? हाँ, आपको तो शादी भी इधर ही की है? नहीं, शादी उधर ही की थी। तो अपने ख़ानदान के बारे में बताएं, मिसेस के बारे में, बच्चों के बारे में। जी, मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। बड़ी बेटी की शादी कर दी है और मिसेस हाउस वाइफ ही है। आमीन। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। तकरीबन 12-13 साल से एज ए पास्टर मैं खिदमत कर रहा हूँ। प्रेज़ गॉड। तो वैसे तो इस फैमिली से मेरा काफ़ी रिलेशन है बिशप साहब से, और ये हमारे रिलेटिव में से ही आते हैं। तो शुक्रगुजार हैं खुदा उनके कि बस खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। थैंक यू वेरी मच जी। एवेंजलिस्ट ज़ुबैर, आप बताएं, आप आबाई इलाके के बारे में बताएं, अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताएं और अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं हमें। जी, शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम का, बिशप पलूस साहब का, आप सब का, पूरी टीम का, और ख़ास कर पास्टर फाकत साहब का, जिनके वसीले से हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं बेसिक सरगोदा का रहने वाला हूँ जी। चक नंबर 98 शुमाली जी। मेरे वालिद साहब जो एल्डर की खिदमत करते थे, प्रेज़ गॉड, उन्होंने हमें
ये सिखाया शुरू से कि बेटा जब तक आप मुतफिक रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे एक ख़ानदान के तौर पर, तो आपकी ज़िंदगी फलदार साबित होगी। प्रेज गॉड। वहीं से फिर हमने स्टार्ट किया खुदा की तरफ बढ़ना, और जब हमने खुदा के कलाम को जानना शुरू किया जी। तो 2004 के अंदर मैं इस्लामाबाद में आया था। अच्छा, 2004 से आप इस्लामाबाद हैं। जी। प्रेज गॉड। 2004 में जब मैं यहाँ पर आया, 5 में मेरी ज़िंदगी के अंदर एक एक्सीडेंट गुज़रा जिसमें मेरे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आईं। ठीक। वो बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ बिगाड़ देती देती हैं, और वो सारी आदतें मेरे अंदर आ चुकी थी। बुरी आदतें। जी, क्योंकि बुरी सोबत के अंदर मैं चला गया, तो इस वजह से फिर मेरी ज़िंदगी के अंदर ये एक्सीडेंट होना ज़रूर था। क्योंकि जब मैं चर्च के करीब जाता तो मैं बातें करता, मैं कहता कि हाँ, अगर खुदा है तो आकर मुझसे बात करे, डायरेक्ट बात करे। डायरेक्ट बहुत बात सारे करे, लोग ऐसे कहते या हैं। मुझे पकड़े और चर्च के अंदर ले जाए। मैं ऐसा शख्स था। फिर मैंने 2008 के अंदर तौबा की। स्टीफन बेंजामिन साहब थे, उनसे मैंने खुदा के कलाम को सुना। प्रेज गॉड। और वो एक छोटी सी आयत जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला, वो आज तक मेरी ज़िंदगी के अंदर कायम है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन खादमों के लिए जिन्होंने मुझे ये तालीम दी। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। प्रेज गॉड। क्योंकि मेरे ऊपर सज़ा का हुक्म हो चुका था। और मेरी ये गवाही थी कि जिस दिन मैं इस कलाम के मुताबिक तौबा का हासिल कर लूँगा जी, बपतिस्मा लूँगा और खुदा के पाक रूह को अपने अंदर इसरायत करने दूँगा, तब मेरी ज़िंदगी के अंदर वो फल आना शुरू हो जाएगा जी। कि जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर काम लेना है और जो खुदा चाहता है कि मैं उसके लिए करूं, मैं उसके लिए ज़्यादा तो नहीं लेकिन उसके मुताबिक तैयार अपने आप को समझूंगा। ठीक। तब खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर फिर से मुझे गांव में भेजा। अपने गांव में गया मैं। आप दोबारा गांव में गए? कब गए आप दोबारा गांव में? तकरीबन 2008 के आखिर में। तौबा करने के बाद गांव वापस चले गए? ठीक। उधर जाके मैंने बात की, उनसे कहा कि काफ़ी लोग मैंने तैयार किए साथ, कि जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होंगे खुदा उनकी बादशाही को देख भी नहीं सकते। प्रेज गॉड। यस यस। वहाँ पर खादम थे जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के खादम हैं जी। उन्होंने कहा कि ये तो अजीब सी तालीम देने लगा है जी ये लड़का। हालांकि वो सारा गांव, जो सारे गांव वाले नानके हैं हमारे, वहीं मेरे वालिद साहब की शादी हुई, वहीं पर मेरे बड़े भाई की शादी हुई जी। तो मेरे मामू कहने लगे जो खादम तालीम दे रहे हैं ये तालीम सही नहीं। कि जब मैंने खादम से पूछा, मैंने कहा पास्टर साहब लिखा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, क्या ये ज़रूरी है या नहीं। तो वो मुझसे कहने लगे बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि बस तू तौबा कर, तू और तेरा घराना निजात पाएगा, और तू ईमान ला और तेरा घराना निजात पाएगा। यस। मैंने उनसे क्रॉस सवाल किया, मैंने कहा ये भी लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी जी। इसका मतलब है कि एक शख्स तौबा कर लेता है, उसके तौबा करने के बाद पूरा ख़ानदान सेफ है। मुझे कहने लगे यार पता नहीं केड़ी तलीम देना आ गए, कोई नवी तलीम देना आ गया। और मेरे मामू और नाना मेरे नाराज़ हो गए, कहने लगे भाई आप जाओ। चर्च से मुझे उन्होंने निकाल दिया। आपको चर्च से निकाल दिया? ओह मैं घर आ गया, घर आके बैठ गया। जब पास्टर साहब विज़िट के लिए आए ना, तो मेरे वाला साहब को कहने लगे जो आपका बेटा इस्लामाबाद से आया है जी, जिसके लिए हम यहाँ पे प्रे करते रहे हैं, वो आपको चाहिए था कि चर्च में लेके आते। वो कहने लगे कि भाई वो चर्च गया था लेकिन कुछ उसने सवाल किए थे आप लोगों से, आपने उन्हें जवाब नहीं दिया, इसलिए वो घर पे ही
रहता है। कहने लगे मिलाएं तो सही उनसे। जी, मुझे आप डिसहार्ड हो गए, जी डिसहार्ड हो गए जी। जब उन्होंने आपको चर्च से निकाल दिया तो आप डिसहार्ड हो गए। जी, उस लिहाज से डिसहार्ड नहीं हुआ था, लेकिन लोगों के अंदर मैंने अवेयरनेस पैदा कर दी थी कि वो सवाल करते थे खादमों के साथ कि हाँ कलाम मुक़द्दस के अंदर ऐसा लिखा है कि जब तक तुम तौबा नहीं करोगे खुदा की बादशाही को देख नहीं सकते। तो अगर हम खुदा की खिदमत में शामिल होना चाहते हैं, खुदा को देख ही नहीं सकते, खुदा की बादशाही को नहीं देख सकते, तो हमारा मसीह होने का फ़ायदा क्या। जी, काफ़ी लोग तैयार थे मेरे साथ बपतिस्मा के लिए। ठीक, वो मुझसे कह रहे थे कि भाई आप हमें बपतिस्मा दो। मैं भाई खादम ही आपको बैप्टाइज़ कर सकते हैं, मेरा काम है आपको तालीम देना। तालीम देना, ठीक गुड। है, बाकी ये काम खादम ही सरअंजाम उस वक्त देंगे। आप एवेंजलिस्ट नहीं थे, जी, उस जस्ट वक्त आपने तौबा की जी थी, बपतिस्मा लिया था। जी। तो फिर मैंने मुझे बुलाया गया, पूछा कि हाँ, जब देखा पास्टर ने, वो देख के एकदम हैरान रह गए कि ये इनका बेटा है। हाँ वाकई इसने तो पूछा था। जी, मेरे वालिद साहब कहने लगे कि भाई इसके सवालों का जवाब दें, इसने बाइबल मुक़द्दस में से सवाल किए हैं, आपको कोई ये नई किताब तो नहीं ले आया है। जी, आपने कहा कि ये इसने तो कुछ नई तालीम देना शुरू कर ली है। जी, उसके बाद अभी मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अब उस चर्च के अंदर ही बैप्टाइज भी किए जाते हैं। प्रेज गॉड, शुक्र है खुदावंद। और काफ़ी ज़्यादा उस गांव के अंदर बेदारी आई है। आमीन, आमीन, खादम बर्पा हो रहे हैं, प्रेज नौजवान गॉड, खिदमत कर रहे हैं। प्रेज जो गॉड। नौजवान एक दूसरे को ठट्ठों में उड़ाते थे, गेमों के अंदर वक्त गुजारते थे, चौकों प्रेज में, गॉड, अब वो प्रे करते हैं मिल के। आमीन, आमीन। जी थैंक यू वेरी मच एवेंजलिस्ट जुबैर। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत टॉकिंग के लिए जो भाई ने की है। मेरा ईमान है आपने इस डिस्कस के वसीला से, इस बात के वसीला से बरकत को हासिल किया है। कलाम में लिखा है तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। और फिर इन्होंने अपने वालिद की उस बात को अपने अंदर रखा कि इनके वालिद ने कहा इकट्ठे रहना है, मिलकर रहना है। याद रखें खुदावन यीशु मसीह ने भी दुआ की, ऐ बाप जिस तरह मैं और तू एक हैं उसी तरह इनको भी एक कर दे। याद रखें जब हम एक हो जाएंगे खुदा के पाकरू के साथ, खुदा के बेटे के साथ, खुदा बाप के साथ, तो फिर ही हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स जारी होंगी। सो हम मेरी बाएं तरफ मौजूद हैं खुदा की खादमा सिस्टर रायका इमानुएल। सिस्टर जी, आप अपने शहर के बारे में, आबाई शहर के बारे में, आबाई गांव के बारे में बताएं और अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में भी हमें बताएं और अपने ख़ानदान के बारे में भी हमें बताएं। थैंक यू पास्टर जी। और मैं थैंकफुल हूँ बिशप पालोस की और Welcome. गुड शेपर्ड टीवी की। Praise और God. मेरा नाम रायका सिसिलिया है और मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा है और मेरा जो आबाई गाँव है वो लिया बखर है जी, और मेरी पैदाइश इस्लामाबाद में हुई Praise और God. मेरी तालीम भी इस्लामाबाद से ही है। मैंने इस्लामाबाद से ही अपनी तालीम को हासिल किया। और गांव तो वैसे मैंने बहुत छोटी थी जब से मैंने देखा हुआ है, जी, लेकिन मेरी पैदाइश यहीं पे हुई। मैंने अपनी लाइफ का जो स्टार्ट है वो भी, मेरी शादी भी यहीं पे हुई है। जी। और तो यहाँ आप किधर रहती हैं? जी मैं G7 G7 में रहते कॉलोनी हैं, में। ठीक है। जी तो शादी भी यहाँ पर ही जी, हुई है मेरी आपकी? शादी भी यहीं पे हुई प्रेज है। गॉड, जी। प्रेज गॉड। और मेरा 1 साल का बेटा है, 6 साल का बेटा है और माशाल्लाह से वो पढ़ता है। और शुक्र है खुदा का कि खुदा बहुत अच्छे तरीके से हमारी लाइफ को चला रहा है। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद हैं सिस्टर अरुष्मा इंद्रियास। सो सिस्टर जी, आप भी बताएं, अपने आबाई गांव के बारे में बताएं, शहर के, और अपनी तालीम के बारे में बताएं। खुदा उनकी ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम है, आप सबकी सलामती हो। जी, मेरा नाम सलामती। अरुष्मा है और मैं तो आज तक अपने गांव नहीं गई हूँ। अच्छा, आज तक वाह, मैंने देखा ही नहीं है, क्योंकि Good. मेरी पैदाइश भी यहीं से है ठीक, और मैंने जो कुछ भी स्टार्ट किया इस्लामाबाद से ही स्टार्ट किया है। जी, और हम लोग 8 बहन भाई हैं, मेरी वालदा है मेरे साथ। प्रेज गॉड। और आपका कौन सा नंबर है? मेरा 3रा नंबर है। Good. मैं 3रे नंबर पे हूँ। ठीक, और खुदावन जो है मुझे अपने नाम के लिए बहुत कसरत से इस्तेमाल कर रहा है आमीन, और मेरी सोच से बढ़ के मेरा खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा Praise है। God. इस बात के लिए मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी तालीम के बारे में नहीं बताया। मेरी तालीम भी यहीं से है। मैंने इस G7 से
जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से मैंने तालीम हासिल की है मिडल तक। और खुदावंद का शुक्र है आमीन कि जब मैंने तालीम छोड़ी तो खुदावंद ने मुझे अपने नाम के लिए इस तरह अपने गिरफ्त में लिया कि आमीन अब मैं उसकी हमद कर रही हूँ और उसके प्रेज साथ गॉड प्रेज अपनी तालीम भी स्टार्ट कर रही हूँ। आमीन थैंक यू वेरी मच जी। सिस्टर रोजीना, आप भी अपने गांव के बारे में बताएं, अपने ख़ानदान के बारे में बताएं, अपने बच्चों के बारे में बताएं। मसीह में मेरे ज़िंदा खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी है आमीन और आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ। Thank you और very much. सबसे Welcome. ज़्यादा उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि वो हमारे पास्टर जी, हमारे बिशप साहब जो हैं, उनको खुदा यीशु मसीह अपनी और इलाही ख़जानों जी, से बिशप पालूस। जी पालूस, इनकी शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी Welcome. कि उन्होंने इस मौका दिया हमें कि हम आकर इधर अपने दिल की और अपने खुदा यीशु मसीह की बरकतों को एक दूसरे के साथ हम बांट सकें। प्रेज गॉड ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं छोटे से गांव में ये इधर फतेह जंग की साइड पे ठीक, फोर्ड कंपनी फतेह है जंग। जी, मैं वहाँ पे पैदा हुई हूँ जी और फिर मैं शादी होके इस्लामाबाद में आई। ठीक और जो मेरे ससुर जी थे, वो ससुर तो नहीं, वो मेरे वालिद साहब मेरे बाप की तरह ही थे, क्योंकि वो हर चीज़ को हमें मैनेज करते थे। Very और खुदावंद उनकी रूह को इब्राहिम की गोद में जगह दे। वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे अपनी बेटियों की तरह, क्योंकि उनकी एक मैं ही बहू थी, बस ठीक। उसके आपके बाद शौहर जी, इकलौते बस वो इकलौते जी। बेटे हैं जी। और 8 मेरे बच्चे हैं। आमीन खुदावंद की शुक्रगुजारी है। 2 बेटियां मौजूद हैं इधर जी, 2 मौजूद हैं, Praise 2 God. मौजूद हैं और 2 बच्चियां और 4 बेटे जो हैं घर पे हैं। आमीन खुदावंद की शुक्रगुजारी है। मैं उसकी जितनी शुक्रगुजारी कर सकूं उतनी कम है, आमीन क्योंकि मैं सोच नहीं सकती थी कि औलाद और ये चीज़ें खुदावंद औलाद की सूरत में ये बरकतें आमीन। मुझे देगा कि मेरी Praise बेटियां God. अपने खुदावंद के साथ चल रही हैं। आमीन और बच्चों के लिए, बेटों के लिए भी दुआ करती हूँ कि खुदावंद जैसे वो चल रहे हैं आगे, वो हम पास्टर नायत साहब के चर्च में जाते हैं और ये उसके बाद जो है वहाँ से हमारी जो शुरू हमें जो बरकत मिली है खुदावंद की, आमीन। वहाँ से शुरू हुई। फिर हमारे ये पास्टर साहब जी हैं, जी पास्टर जी, फाकर। हाँ जी, ये और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम Praise उनके God. साथ चल रहे हैं, हमारी फैमिली आमीन। चल रही है। और बहुत सी टेंशनों से कि जिस खुदावंद ने चीज़, रिहाई हाँ दी जी, है। खुदावंद ने हमें निकाला है। आमीन और आमीन आगे भी मेरे खुदावंद पे मेरा ईमान है, क्योंकि यकीन टूट जाते हैं, ईमान पुख्ता रहता है। और जब ईमान पुख्ता रहता है तो खुदावंद हमें गहराइयों से अपनी कुदरत और अपनी कुव्वत से वो हमें उन गढ़ों से निकालता है कि जिससे हमें सोच भी नहीं होती प्रेज गॉड कि वो हमें इस गढ़े से निकाल कर वो हमें अपने रास्ते पर चलाने की आमीन कुव्वत रखता है। आमीन वो आज भी कुव्वत रखता है, वो आज भी मुर्दों को जिंदा करता है। प्रेज गॉड यस ये मेरा ईमान है और हम पास्टर जी के शुक्रगुजार हैं, जिनके वसीले से हम इधर आके बैठे हैं। और हमारी आमीन, बेटियां और आमीन। आप सब की और उन सब खादमों की खुदावन आपको जो बरकत हमारे दे। लिए खुदावन आपको इस बरकत फसल को हमारे लिए जो हमें एक अच्छी खुराक कलाम की देते हैं कि आमीन। हम जहाँ बोलें हम अपने जिंदा खुदा में होके बोलें। आमीन आमीन क्योंकि आमीन प्रेज गॉड आपको पता है ये जो अबलीस है वो तो हमें इस्तेमाल करता है, जी लेकिन जब हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है तो हमें अबलीस, उसने तो सलीब पे ही कुचल दिया था। उसने सलीब पे कुचल दिया तो उसने कहा मौत तेरा डंक कहाँ रहा। आमीन और हम आमीन उसके शुक्रगुजार हैं प्रेज और गॉड शुक्रगुजार है अपने खादमों का, अपने बिशप जी खुदावन का की और शुक्रगुजारी करते आप हैं। सबके शुक्र, सारी टीम की शुक्रगुजार Yes, है आमीन। कि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम इधर आकर अपने खुदावन की बरकतों को बांट प्रेज सकें। गॉड थैंक यू वेरी मच सिस्टर रोजीना, खुदावन आपको बरकत दे। यकीनन नाजरीन आपने इनकी गुफ्तगू से बरकत को हासिल किया है। अभी हम बढ़ेंगे अपने खुदा के अजीम खादम की तरफ। तो पास्टर जी आप अपनी गवाही शेयर करें, आप कैसे और कब डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट बने। हमारा प्रोग्राम भी डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट है, यीशु मसीह के शागिर्द। तो आप कब और कैसे, क्या वाक़या हुआ था कि आपने यीशु मसीह को कबूल किया। थैंक यू अगेन पास्टर साहब। तो सर मैं असल में मुझे गाने का शौक़ था शुरू में। गाने का हाँ गाने का तो खुदा ने थोड़ी सी आवाज़ दी तो मेरे उस्ताद हैं यूनुस मेहदी साहब, क्या बात, प्रेज गॉड। तो मैं उनका शागिर्द हुआ। वो मेरे बड़े भाई की शादी थी हमारे गाँव में, ये एज ए सिंगर गए वहाँ पर। ठीक, तो मैंने इनको सुना और मैं पहले ही थोड़ा सा अंदर थे, तो पहले से जरासीम थे वो जागे उस वक्त। हाँ, तो वो जागे, थोड़े से आवाज़ सुनी Praise the तो Lord. मैंने बड़े भाई से कहा कि मैंने इनका शागिर्द बनना है ना।
तो मुझे इस्लामाबाद में लेकर आए, इधर आकर मैं प्रॉपर उनका शागिर्द बना। क्या बात है। तो खुदावंद की हर बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, कलाम भी हमें सिखाता है। तो उनके छोटे भाई हैं जो मेरे रूहानी फादर हैं, पास्टर आरिफ सरदार, यूनुस साहब के छोटे भाई हैं, पास्टर आरिफ सरदार। पास्टर आरिफ सरदार जी। वो मेरे स्पिरिचुअली फादर हैं, Praise उनसे God। मैंने सीखा। और ये खुदावंद की मर्ज़ी थी कि शायद वो वहाँ पर रहता तो शायद आज मैं खादिम ना बनता, वर्शिपर के तौर पर या सिंगर ही रहता। जी तो मैं ज़्यादा मेरी अटैचिंग जो थी ना वो पास्टर आरिफ सरदार से होगी। जी। तो उठना बैठना ज़्यादा मेरा उनके साथ हो गया। उनकी शादी भी एक रूहानी ख़ानदान से हुई, मुबश्शिर नदीम यूसुफ साहब को आपने सुना? जी जी जी। तो उस घराने में उनकी शादी हुई थी और वो रूहानी ख़ानदान था, आप सब Praise जानते हैं God। उनको। तो मेरी ज़्यादा उठना बैठना उनके साथ था, तो मैंने फिर वो एक साइड पर आ गया और मैं वहाँ से मेरी ज़िंदगी जो ना तब्दील होना शुरू बदलना शुरू हो गई। बदलना शुरू की। तो वैसे शुरू से ही एक खुदा का खौफ मेरी ज़िंदगी में था। Praise God। बाबू शाद हमारे वो गाँव में आते बुज़ुर्ग, बाबू अरशाद। बाबू अरशाद, जी जी। आप सब जानते हैं, वो बुज़ुर्ग खादम बहुत अच्छी उनकी खिदमत थी हमारे वो गांव भी में। अच्छा गाने वाले थे। अच्छा गाने वाले थे। तो वो ही हमारे गांव में आते थे और मैं जब वो गाते थे तो मैं उनके साथ कोशिश करता था कि सबसे सारे बच्चों में से ज़्यादा मेरी आवाज़ मैं कोशिश करनी कि उसके साथ। तो वहाँ से ये सारा शौक़ पैदा हुआ। और बपतिस्मा तो मैंने 15-16 साल की उम्र में, पहले भी मैंने आपको बताया कि ले लिया था गाँव में ही, शादी से पहले ही। तो बाद में कुछ वो रास्ता नहीं था नज़र आ रहा क्लियर। भाई साहब बपतिस्मा कैसे लिया आपने? बस वो भी इसी तरह पास्टर भाई खुर्शीद, वैसे तो उन्होंने कहते हैं जी जी जी। नारोवाल के थे, वो भी शागिर्द थे बाबू शाद जी के ही, उनके साथ ढोलक प्ले करते थे। जी तो वो भी हमारे गांव में घरों में ना आते थे विज़िट के लिए। जी। तो उनकी तालीम से कुछ उनके साथ उठना बैठना हुआ। और वैसे तो उस दौर में तो देखे दिखाई में बपतिस्मा लिया था कि वो ले रहा मैं भी ले लूँ। अच्छा। हाँ। तो बपतिस्मा इसी तरह लिया। तो एक यानी कि डर अंदर आ गया था कि ये मुझे पता था कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है और गुनाह से दूर रहने की Praise God। वो काफ़ी मेरे सेंस था मेरे अंदर। काफ़ी अरसे के बाद फिर आकर मैं इस्लामाबाद में ही प्रॉपर, फिर जब पास्टर आरिफ सरदार से मिला और सारे इस घराने से मिला, यूनुस साहब का शागिर्द हुआ, तो वो भी मेरे ख्याल 2000 के बाद वैसे ही मसीहत का काफ़ी शुरू हो गया था Praise God। कंसेप्ट। तो वहाँ से फिर मैंने तालीम बाइबल की लेना शुरू कर दी और प्रॉपर फिर मैं खिदमत में आ गया। प्रेज गॉड, थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, अभी पारी साहब जो हैं वो बार बार गाने का जिक्र कर रहे थे, तो मेरा दिल चाह रहा है अगर आप सारे भी मुत्तफिक हों तो हम कुछ गुनगुनाएं नाजरीन के लिए, और हम चाहते हैं कि बरकत पाएँ, आपकी आवाज़ को सुने। तो थोड़ा सा सिर्फ खुदावन के जलाल के लिए। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बेशक हमारा खुदा लश्करों का खुदा है, हमारा खुदा फ़ौजों का खुदा है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। जी एवेंजलिस्ट ज़ुबैर, आप भी अपनी टेस्ट मनी को शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदली, क्या वाक़या हुआ था कि आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह आ गए। जी शुक्रिया सर, आपने फिर से मौका दिया। 2005 के अंदर जब मेरी ज़िंदगी के अंदर ये हादसा गुज़रा, एक्सीडेंट, 2008 के अंदर मैंने मसीह यीशु को कबूल किया। और जब मैं इस्लामाबाद के अंदर आया जी तो मैंने खिदमत को स्टार्ट किया। तब जब मैंने खिदमत को स्टार्ट किया तो
पास्टर शमौन साहब के साथ स्टार्ट किया। जी, पास्टर शमौन। जी, शमौन अशरफ साहब के साथ। ठीक। तब मैंने उनके साथ जब स्टार्ट किया 2012 के अंदर जी। मेरी शादी हुई। ठीक। बड़ा बेटा मेरा 10 साल का है। प्रेज़ गॉड। जी, छोटी बेटी मेरी जो है वो 5 साल की है। जो सबसे छोटा बेटा मेरा वो 8 माह का है। प्रेज़ गॉड। शुक्रगुजारी है खुदा आमीन। उनकी। जी, जो खुदा ने मुझे वाइफ दी है वो भी खुदा उनकी खिदमत करती है। प्रेज़ गॉड। क्या और करती हैं वो चर्च में? अभी चर्च में तो वो खिदमत नहीं कर रही, बेशक वो बच्चों को ही टीच कर रही हैं ताकि बच्चों को? बच्चे जो है खुदा के संडे कलाम को स्कूल के जान अंदर सकें। काम जी, कर रही हैं। संडे Good. स्कूल के अंदर भी और बच्चों को तरबियत भी वो कर रही हैं, खुदा के कलाम के बारे में बताती हैं कि प्रेज़ गॉड। हमें किस तरह ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। आमीन, आमीन, जी। आमीन। थैंक यू वेरी मच जी, thank खुदा के खादम इवेंजलिस्ट ज़ुबैर। सो सिस्टर जी, आप बताएं, सिस्टर रायका अपनी गवाही बताएं, कैसे आप खुदावन में आई, क्या वाक़या हुआ था कि आपने यीशु मसीह को कबूल किया और डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट हुई? थैंक यू पास्टर जी। मेरी गवाही इस तरीके से है कि लास्ट ईयर में मेरी आवाज़ जो थी वो बंद हो गई। अच्छा। एक इंसान बहुत बोलने वाला, वो वैसे एकदम भी से साइलेंट हो ख़वातीन जाए, तो बोले बगैर रह नहीं सकती हैं। हाँ लेकिन मैं अपने घर में कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा बोलती हूँ। जी। और मेरी वालदा भी मुझे कहती होती हैं कि बेटा तुम कम बोला करो, लेकिन मैं फिर भी कम नहीं बोलती हूँ। लेकिन लास्ट ईयर में मेरी आवाज़ बंद हो गई। और जैसे एक तो पैदाइशी बच्चा गूंगा पैदा होता है जी। लेकिन मेरी आवाज़ जब बंद हुई, मेरी सेम कंडीशन ये थी। ठीक। मैं बोल नहीं सकती थी, मेरे घर वालों को मेरी समझ नहीं आती थी, और मेरा 6 साल का बेटा था और Oh my God. उसको भी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरी मम्मा ने और मेरी सिस्टर्स ने मुझे उसको संभालने नहीं दिया, और वो 6 साल का हो गया और मुझे नहीं पता चला वो कैसे 6 साल का हो गया, क्योंकि मैंने उसको उस तरीके से संभाला ही नहीं है। मेरी जी। मम्मा ने, मेरी सिस्टर्स ने संभाला। जब मेरी आवाज़ बंद हो गई तो मेरा बेटा मुझसे कोई बात करता था तो मैं उसको जवाब नहीं जब दे पाती थी, तो वो मुझे कहता था मामा आपकी आवाज़ नहीं आती है। सिस्टर जी, आवाज़ बंद कैसे हुई आपकी, क्या हुआ था? मेरी आवाज़ जिस तरीके से बंद हो गई थी कि बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई मैं। जी। किसी ने कहा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है ठीक है। नाक का, गले का। किसी ने कहा कि जी आपके नाक और गले में गदूदें हैं। जी। जब हमने पास्टरों से दुआ करवाई तो पास्टर साहब भी यही शेयर करते थे कि जी आप पे कुछ ना कुछ होया है। कुछ ना कुछ हुआ हुआ है। ठीक। लेकिन जब हम खुदा में होते हैं ना तो हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। आमीन। यस। और क्योंकि हम छोटे से थे तो हमने अपने दादा अबू को देखा कि वो एज ए एल्डर के तौर पर खिदमत कर रहे थे, जी। तो वो हमें अपने साथ साथ भी लेके जाया करते थे। और जब हम उनके साथ जाते थे, जब हमको प्रे करते हुए देखते थे, वो दुआ करते थे लोगों के घरों में जाके, तो संडे स्कूल उन्होंने हमें छोड़ के आना करना जी। और फिर उन्होंने अपने साथ लेके जाना करना, तो इस चीज़ को हम लोग देखते थे। तो जब मेरी ये आवाज़ बंद हुई तो मैंने बहुत सारे पास्टरों से दुआ करवाई, जी। और मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती थी कि मेरी मम्मा रात को उठ के बैठ जाती थी, मुझे लेके बैठ जाना, उन्होंने जी। गले की मसाज करनी, दुआ करनी हम्म। कि खुदाया मेरी बेटी की गले को खोल, ये क्या मसला है, क्यों ऐसे मेरी बेटी का गला बंद है, आवाज़ नहीं आती है, छोटा सा बेटा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ऑपरेट करवाएं। जी। मेरी मम्मा डरती थी, ऑपरेट नहीं करवाने देती थी। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए इसके लिए कि कहीं ना कभी तो आराम आएगा। जी। लेकिन जब खुदा अपनी गिरफ्त में लेना अपने बच्चों को जानता है ना, तो जी। तब खुदा आजमाइशें भी भेजता है, अपने बंदों पे आजमाइशें भी जी। भेजता है। तो जब मेरे पे ये आजमाइश आई तो मैंने चर्च में जाना, मैंने दुआ करनी, मैंने खादम से दुआ करवानी। मैंने कहा पास्टर जी आप मेरे लिए दुआ करें जी। कि मेरा जो है ना गला, मेरी आवाज़ वापस आ जाए, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। तो अब मैं चुप करके बैठती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं ना घर में हूँ ही नहीं हूँ। ठीक। तो उन्होंने कहा कि बहन मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, जब आपकी आवाज़ वापस आएगी तो आपने खुदा की खिदमत करनी है। आप पहले भी ठीक है। करती, लेकिन अब आपने प्रॉपर तरीके से करनी है। मैंने कहा ठीक है पास्टर जी, मैं ऐसा ही करूँगी। जब मेरी आवाज़ वापस आई, हमारे घर में Praise बहुत God. झगड़ा हो रहा था, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। हम आपस में बहन भाई ही झगड़ रहे थे। ठीक।
और बहुत ज़्यादा खून वगैरह भी निकला बड़ी Oh वाली my सिस्टर God. का। और फिर उसी दौरान मैं बहुत ज़्यादा अपने भाई के साथ चीख रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं मेरी निकल रही थी। उस टाइम खुदा ने मेरी उसी लड़ाई में मेरी आवाज़ को जो है ना बहाल किया। ओह जब मेरी आवाज़ में चीखना शुरू हुई अपने भाई के साथ, भाई बस कर दे, बस कर दे। पहले तो उसको आवाज़ नहीं जा रही थी, लेकिन एकदम से जब मेरी आवाज़ गई तो मेरी मम्मा जो है ना वो ना तो अब कहती हैं कि मैं रोऊं या खुशी करूं। कि एक मेरी मौका बेटी ऐसा की था, मौका ऐसा था कि अगर मैं खुश होती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरी बेटी की आवाज़ वापस आ गई, या पूरा 1 साल आवाज़ बंद रहना और मेरी बेटी की आवाज़ वापस आई है, तो मैं खुशी के नारे लगाऊं, खुदा के नारे लगाऊं, या मैं अपनी दूसरी बेटी को देखूं जिसका खून निकल रहा है। ओह माय गॉड। मेरी मम्मा इस कश्मकश में थी, लेकिन जब मैंने खुदा की खिदमत स्टार्ट की, जी। जब मेरी आवाज़ वापस आई, जब आवाज़ मैं वापस आई, उसके तो मैंने बाद उसके बाद फिर खुदा को प्रॉपर टाइम देना शुरू प्रेज किया, गॉड। वुमेन मिनिस्ट्री के साथ और खुदा के साथ चलना स्टार्ट किया, Praise God. बच्चों को गाइड करना शुरू किया आमेन। और चर्च में जाना, प्रॉपर टाइम से जाना, आमेन। चर्च में जाना, बाइबल क्लास लेनी, आमेन। उसके बाद वुमेन मिनिस्ट्री में खिदमत करनी, प्रेजेंट करना, कलाम सुनाना, और बहुत सारी औरतों को इस चीज़ के लिए कि आप खुदावंद, जब हम अपने घर में, क्योंकि हमने पूरे घराने को चलाना होता है, बिल्कुल जब हमारे अंदर ही इस चीज़ का शऊर नहीं होगा जी, तो हम आगे किसी चीज़ को नहीं मैनेज बिल्कुल नहीं कर ऐसे सकते। ही, ऐसे ही। क्योंकि हमने जो आगे नेक्स्ट हम लोगों ने एक ख़ानदान बनाना होता है, तो जब हमने अपनी औलाद को तैयार करना होता है तो हमने उनको ये चीज़ें सिखानी होती हैं। जी, और खुदावंद की फजल से शुक्र है खुदावंद का कि आमीन, उसने आमीन। मुझ पर बहुत करम किया। और मुझे जब मेरा बेटा हुआ, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा शौक है कि वो भी सिंगिंग करे, और आमीन। ख़ास तौर पे वो ज़्यादातर अपनी मासूं से इस चीज़ को करता है ठीक। कि वो उनको देखता है गाते हुए, तो फिर वो भी उन्हीं की तरह गाना Praise करता God. है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो जब सोता था तो सिस्टर तहमीना तारिक हैं, आमीन। उनका गीत लगता होता था, तो उसको लोरी बना के ना वो उसको सुनते सुनते सो जाता था, और उन्हीं के गीतों से वो ज़्यादा जो Praise ना God. करता था। ठीक। तो वो कहता था ये मेरी लोरी की मासूं है, हाँ। और उनके गीत सुनते Praise उसने the सोना है, और Lord. गीत की आवाज़ ज़रा सी उसके कान में पड़नी है ना, ये मेरी मासूं का गीत है, और उठ के बैठ जाना, मम्मा आपने मासूं का गीत लगाया। और खुदावंद का बहुत शुक्र Praise है God. कि मेरा बेटा भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आमीन। पिकअप करता है, आमीन, और आमीन। इस थैंक यू तरीके वेरी से मैं मच। खुदा में आई प्रेज और गॉड। मैंने खुदा की खिदमत को ज्वाइन प्रेज किया। गॉड, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने खूबसूरत गवाही को सुना। आवाज़ बंद हो गई और मैं इस बात से हैरान था, औरतों की आवाज़ बंद हो जाए तो बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, और यकीनन इस बात को मेरी सिस्टर ने भी फील किया। लेकिन आखिर में जो इन्होंने बात की कि हम अपने बच्चे को गीत लगा कर देते और वो उस गीत को सुनता हुआ सो जाता। तो नाजरीन, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को कार्टून ना लगा कर दें, आप अपने बच्चों को रियली जो है, अगर आप चाहते हैं वो बच जाएं, तो फिर आपको अपने बच्चों को जो है वो गीत लगा कर देने हैं, खुदा का कलाम सुनाना है, ताकि उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो खुदा का कलाम पहुँचे। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं सिस्टर अरुश्मा इंद्रियास। तो सिस्टर जी, आप भी बताएं, आप कैसे डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट बनी, कैसे आप जो हैं आपने यीशु मसीह को कबूल किया, अपनी गवाही शेयर करें। थैंक यू सो मच पास्टर जी। वेलकम। खुदावंद जब अपने बच्चों को इस्तेमाल करता है तो वो शीरखारों के मुँह से अपने कलाम को खुलवाता है। जी बिल्कुल। और मैं छोटी ही थी तो खुदावंद ने मुझे अपने नाम के लिए चुन लिया। हाँ, मैं मेरे दादा अबू मेरी बड़ी बहन ने बताया कि वो एल्डर थे जी। तो वो जब जाते थे तो वो हमें साथ लेके जाते थे, और मेरा और मेरे छोटे वाले भाई का तो उनके साथ बहुत ज़्यादा था जी। हम लोग ज़्यादातर वो कहीं प्रे के लिए जाते थे, और जब वो दुआ करते थे तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब शिफा पाते थे। तो जब हम उन लोगों के साथ जाते होते थे तो उन्होंने मुझे कहना कि चल आज तू दुआ कर। ज़बरदस्त। मेरे भाई को कहना तू आज तेरी बारी, आज तू दुआ करनी जी। तो मैंने जब अपने दादा अबू के साथ जाना करना, लोगों के घरों में दुआ करनी मैंने लोगों के लिए, और खुदावन ने तब मुझे चुना। और खुदावन ने अब जब मुझे चुना तो खुदावन ने मुझे दुनिया पाकिस्तान में इस्तेमाल किया। प्रेज गॉड। और खुदावन का शुक्र है कि मेरी वालदा की सपोर्ट की वजह से, मेरे बहन भाइयों की सपोर्ट की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, पहले अपने खुदावन की वजह से और फिर अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से। आमीन। फिर खुदावन ने मुझे जब
हमारे घर में इबादत होती थी, तो मैं ना ऐसे सजदे में जाना तो मैंने सो जाना। हाँ तो पास्टर जाहिद साहब हैं, उन्होंने कहना करना ना बाबा जी इन्हों ना ठायो, कुड़ी रोया वेखण डी है इन्हों नहीं तुसी जगाना। जी तो ऐसे ही खुदावन ने मुझे अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया। फिर हमारे घर के पास बहुत बड़ा ग्राउंड है, जी वहाँ पे पास्टर आरिफ भट्टी आए। मैंने अपनी मम्मा से, मैं छोटी सी थी तो मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा मैंने ना पास्टर जी को ना ये फ्लावर्स देना है। तो मैं जब देने गई तो उन्होंने मेरी मम्मा को कहा, मेरी मम्मा मुझे बताती हैं कि उन्होंने तुझे ब्लेसिंग दी थी और उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी को खुदावंद इस्तेमाल करेगा। आमीन। और आज जब खुदावंद मुझे इस्तेमाल करता है, मैं सिस्टर तहमीना के साथ वर्शिप करती रही हूँ और मैंने पूरे 6 साल उनके साथ वर्शिप किया और खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और मैं बहुत सारी ऐसी जगह पे गई, जब मैं अपनी मम्मा से अक्सर बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ मम्मा यहाँ पे तो हमारे ननियाल वाले नहीं थे, हमारे ददियाल वाले नहीं थे, लेकिन खुदावन जब हम खुदावन के खून में जाते हैं तो हम सब बहन भाई हैं। आमीन। जितने हम लोग मसीहत में हैं हम सारे बहन भाई हैं। तो मैं अपनी मम्मा से जब बात करती तो मेरी मम्मा कहती है हम खुदावन के लहू में हैं, हम सब बहन भाई हैं। लेकिन मैं सोच नहीं सकती थी कि खुदावन मुझे इस तरह इस्तेमाल करेगा। मैं संडे स्कूल जाती, फिर मैं संडे स्कूल टीचर बन गई, फिर मैं क्वायर में आई। इसी तरह खुदावन ने मुझे अपने नाम के लिए बहुत कसरत से इस्तेमाल किया। मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ। और खुदावन ने फिर मुझे एक नया, मैं हमेशा जब दुआ करती तो मैं कहती खुदावन मेरी बरकत का नेक्स्ट लेवल हो, मैं नेक्स्ट लेवल को देखूं। इस साल खुदावन ने मुझे नेक्स्ट लेवल दिया। खुदावन ने मुझे इतनी बरकत दी कि मैं अब अपने प्रोग्राम करती हूँ और अपने गीत वगैरह। यानी आपको अब खुद से लोग बुलाते हैं। हाँ पहले आप सिस्टर तमीना के साथ जाती थी, अभी आपको लोग बुलाते हैं जी वर्शिप के लिए। जी अब मैं अपने प्रोग्राम करती हूँ खुदावन की। इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी है और मैं अपने खुदा से कहती हूँ खुदावन इस साल भी मैं नई बरकत को रिसीव करूँ, इस साल नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल को देखूँ। आमीन आमीन। तो आप भी हमें कुछ सुनाएं फिर नाजरीन। हम सिस्टर रोशमा से एक छोटा सा गीत सुनते हैं और मेरा ईमान है कि आप बरकत को पाएंगे। तू बोले तो मुर्दे कब्र से निकल आए, तू बोले तो मुर्दे कब्र से निकल आए, तू छूले तो अंधों की आंखें हैं खुल जाए, तुझसा ना मसीहा हुआ ना ही होगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूँगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूँगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं हम सिस्टर रोशमा के लिए। खुदावन ने सिस्टर जी वाकई आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है। हम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा। यकीनन नाजरीन आज आपकी ज़िंदगी में भी खुदावन ने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे। आज आपके पास मौका है कि आप भी उसके कामों का चर्चा करें, आप भी लोगों को बताएं कि यीशु कितना भला है, आप भी लोगों को बताएं कि यीशु जलाली है, आप भी लोगों को बताएं यीशु ज़िंदा है और वो आज भी बड़े बड़े मौजज़े करने की कुदरत रखता है। सो मेरे दरमियान मौजूद हैं खुदावन की खादमा हमारी सिस्टर रोज़ीना। सिस्टर जी आप भी बताएं अपनी गवाही के बारे में कि आप कब और कैसे खुदावन में आई। मेरी ज़िंदगी की गवाही ये है कि पास्टर साहब जी मेरे वालिद साहब वालदा जो हैं ये कैथलिक मिशन के थे जी। तो जब मैं इस्लामाबाद में शादी होके आई हूँ तो मेरे जो ससुर जी थे ये अक्सर लोग भाई मिशन जिसको कहते हैं उसमें थे। तो उसमें आना तो वो नहीं था कि क्योंकि दोनों तरफ से हम अपने खुदा में यीशु मसीह को याद करते हैं, हाँ जी उसकी सारी कुदरत है। और जब मैं आई हूँ तो फिर आके ससुर जी ने उधर पास्टर हमारे पास्टर सैमसन सुहेल हैं, पास्टर नैर साहब उनके चर्च में हमने
तो मैं देखती हूँ तो सब मुझे कहते हैं ये बड़ी लड़ाकी है, जी मोहल्ले में कहते हैं ये बड़ी लड़ाकी है, ये बड़ी मतलब जो है ना लड़ाई करती है। ठीक ठीक। तो मुझे समझ नहीं आई कि मेरे खुदावंद ने मुझे किस तरीके से अपने नाम में कब चुन लिया चुन पता लिया। नहीं चला, नहीं पता चला। लड़ाई चौके में कढ़िया है। बिल्कुल Praise God। ये बहुत बड़ी मेरे दिल आमीन, की, और मैं अपने आमीन। खुदावंद के आगे ये शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने बंदों को चुनना जानते हैं। आमीन, बिल्कुल। तो जब मैं अपने पास्टर जी के पास घर में लड़ाइयाँ आनी तो पास्टर साहब जी ने आना और आके हमें समझाना कि इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। एंड पे जो बात थी कि खुदावंद अपने बंदों को अपने गिरफ्त में लेता है। प्रेज गॉड। चर्च में जाना शुरू किया अपने सुसर जी के साथ, बच्चों को लेके जाना, छोटे छोटे आमीन। बच्चों को, बड़ी बेटी को, इनको सबको मैंने अपने कोशिश किया कि ये अपनी ज़िंदगी जो अपने खुदावंद के नाम में गुजारी। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। उसके बाद यस्सु ने मुझे अपने नाम में लिया और मैं उसके अंदर होकर मुझे वो सारी लड़ाइयाँ, आप कोई लड़ाई भी करता है या कोई बात करता है तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, ये Praise बात God। नहीं, इसको यहीं पे ख़त्म करो, इस वजह से कि क्योंकि हमारा जिंदा खुदा जो है मोहब्बत का, आमीन आमीन। उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत, उसने हमें मोहब्बत सिखाई है। प्रेज गॉड। फिर यस्सु ने काम लेना शुरू किया। फिर मैं अभी जो है कि जहाँ पे इबादत हो, बहनों की इबादत में जाती हूँ, खुदा जी। उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ, अपने Praise चर्च में God। इबादत में जाते हैं, वो अपने बंदों को चुनना जानता है। आमीन, बेशक। और वालदा जो थी वो कैथलिक मिशन की थी। बड़े जी। भाई जो है पास ये बाबूजी हैं, उन सबको जी। हम बुआ और बाबूजी कहते हैं। अब इधर आके हमें पता है हमारी सिस्टर जी हैं, हमारे पास्टर जी हैं, मेरे Praise को God। यहाँ पे आके मुझे जब मैंने बपतिस्मा लिया आमीन। अपने पास्टर जी से, जी। तो पास्टर जी ने बपतिस्मा जब दिया तो उस वक्त मेरे जो दिमाग की, जिसको कहते हैं वो जो है ना, दिमाग खुल गया। वो खुल गया। आमीन। और उसमें अपने खुदावंद की कुदरत और कुव्वत की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने नाम में चुना है। आमीन। और मैं अब अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि जो कुछ भी हमारे जिंदा खुदा है, वो चाहे आमीन। कैथलिक मिशन में है, चाहे किसी भी मिशन में है, लेकिन वो जो है वो कुदरत रखते हैं, वो कुव्वत रखते हैं, उनके Praise बगैर God। कोई हम बिल्कुल, हम खाली वो छनछनाती झांझ हैं, हम बिल्कुल पीतल है। बिल्कुल। जब तक हम उनका नाम लेते रहते हैं, हम अपनी कुदरत और कुव्वत पाते हैं। और उनके आमीन। पाक रूह के मसा से खुदावंद हमें अपने पाक रूह के मसा से भर दे, और जितने खादम हैं उनको आग का शोला बनाकर खुदावंद इस्तेमाल करे, आमीन आमीन। प्रेज गॉड। क्योंकि ये हमारे शूर में है। और हम पास्टर जी के शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें यहाँ पर लेके आए। और आज आमीन। हम जो गवाही हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी में जो गुजरी हुई बातें हैं, प्रेज ये गॉड। कोशिश करती हूँ कि खुदावंद नशे में से निकाले हाँ हर बच्चों को, आमीन, बिल्कुल। नौजवान बच्चों को, नौजवान बच्चियों को, वो बदी के रास्ते पे ना जाएं। उनके लिए आमीन। ये खादम जो है ना, वो जो कहते हैं ना कि हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, तेरा और ये कलाम। कलाम के वसीले से हमारे बच्चे इन चीज़ों से आमीन। निकले बिल्कुल। और अपने यस्सु के पल्ले को छू लें, जैसे आमीन। 12 साल की रोगन ने छुआ था। आमीन आमीन आमीन। उसे प्रेज जब गॉड। वो उसने छुआ तो उसने अपनी बीमारी से शिफा पी ली। आमीन। मैं आमीन। बहुत सख्त बीमार हो गई थी, मैं बहुत सख्त, मतलब मुझे समझ नहीं आती थी। और ये बच्ची सारी सारी रात मेरे साथ जागती थी। जी। ये बच्चे थे, खुदावंद ने मुझे उसमें अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से मुझे शफा दी। आमीन। और आज जो कुछ भी है हम अपने जिंदा मसीह हैं। और आमीन जो बाकी आमीन। भी मानना हमारी कमज़ोरियाँ हैं, मतलब हमारी जो गलतियाँ खताएं हैं, जी। वो खुदावंद हमें माफ़ करे, और आमीन हम अपने उसके साथ सिंसेर होकर अपने ज़िंदा खुदा के साथ चलें, आमीन। ताकि हमारा ज़िंदा खुदा जो है वो अपने बंदों से जो काम ले रहा है, वो हम लोगों से, लोग ये जितनी भी हैं, हमारी जितनी कौमें हैं, जितने हमारे रिश्तेदार, बहन भाई, ये हमसे ये इस चीज़ को बिलीव करें कि हमारा ज़िंदा खुदा बड़ी गहराई से वो गंदगी से निकाल सकते हैं। आमीन आमीन। यस यस। मैं कहती हूँ आमीन। बाकी मानदा जो हमारे बच्चे हैं, जो ये चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, जो मैं आई इस्लामाबाद में आई, और फिर मुझे अपने सुसर जी से ये सारा इनाम मिला। और ये आमीन। जो सारी बरकतें हैं, ये उनकी दुआओं के वसीले से। प्रेज ये गॉड। सब वो मेरे वालिद साहब थे, पैदा करने वालिद साहब जो थे, वो उन्होंने तो मुझे शादी करके भेज दिया। असल वालिद साहब मेरे ये थे, Praise जिन्होंने God। मुझे गाइड किया और फिर Praise मुझे God। इस नौबत तक पहुँचाया कि आज मैं बच्चों के सामने सुरख लूँ कि Praise मेरे God। बच्चे ये कह सकते हैं कि हमारी माँ जो है अपने खुदावंद के साथ चलती है। आमीन। हालेलुया। शुक्रगुजारी उसकी। और प्रेज पास्टर गॉड। साहब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, वेलकम। और गॉड ब्लेस जिन्होंने यू। हमें इधर दावत दी है, हम उनके शुक्रगुजार जी। हैं, बिशप जी के। बिल्कुल। और बिशप जी को खुदावंद और गहराइयों में आमीन आग का आमीन शोला बनाकर इस्तेमाल आमीन उनके आमीन। काम को तरक्कियां दे। प्रेज गॉड। ये एक प्रेज माँ गॉड। की है और सिस्टर की यही दुआएं होती हैं कि हम Praise अपने God। बहन भाइयों को आगे बढ़ते हुए देखें प्रेज और गॉड। हमारी कौम आगे हालेलुया। बढ़े। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। खुदावंद आपको बरकत दे। हमारे दरमियान सिस्टर रोज़ीना बहुत ही खूबसूरत
और बाबरकत बातें कर रही थी, और मैं एक बात से हैरान था कि आज ये अपने ससुर की बड़ी तारीफ़ें कर रही थी। तो अक्सर औक़ात हमें ससुर की तारीफ़ें सुनने को नहीं मिलती हैं, लेकिन याद रखें बड़ी ख़ूबसूरत बात की है सिस्टर जी आपने कि हमारे असल वालिद तो वो ही हैं जिधर हम आ जाते हैं। और आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ उन तमाम सिस्टर्स को, उन तमाम बहनों को जो इस वक्त देख रही हैं, आप भी अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करें। वो आपके हकीकी वालिदैन हैं और उनकी ऐसे ही इज़्ज़त करें जैसे आप अपने वालिदैन की करते हैं, तो यकीनन खुदा आपको बरकत देगा। और एक और बात करना चाहता हूँ कि कल को आपने भी सास बनना है, आपने भी ससुर बनना है, तो इस बात का आपको भी इल्म होना चाहिए कि वो पादी साहब जो हम बोते हैं ना वो हमें काटना पड़ता है। तो इसलिए आप हमेशा जब भी बोते हैं तो ध्यान से बोएं, जहाँ पर बो रहे हैं वो भी बड़ा ध्यान से बोएं कि आप क्या बो रहे हैं, और जो बो रहे हैं वो आप काटेंगे। इसलिए मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ कि ज़रूर अपने लिए अच्छा बीज बोएं, अपने लिए अच्छे काम जो हैं उनका बीज बोएं और अच्छे रिलेशन बिल्ड करें, ताकि जब आप उन रिलेशन में जाएंगे तो आपके साथ भी अच्छा सलूक हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। पर सब आखिर में हम चाहते हैं कि आप खुदा के कलाम को शेयर करें, जो भी खुदा ने आज आपके दिल में थॉट रखी है, ख्याल रखा है, बात रखी है, खुदा के पाकरू ने ज़रूर नाजरीन के साथ शेयर करें ताकि हम इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें। आमीन। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। तो पहले तो मैं बहुत सी सारी गवाहियों के काफ़ी मुंतज़र रहा हूँ, काफ़ी ब्लेसिंग मिली है मुझे खुद से भी, तो बहुत अच्छी टेस्टमनी आप लोगों की। तो सर मैसेज जो आज मैं देना चाहता हूँ, मैं ख़ुद भी सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस साल में वैसे तो मुझे एज ए खादम होते 10-12 साल हो गए जी, खिदमत कर रहा हूँ। तो डिसाइपलशिप जैसे कि आपका प्रोग्राम भी है, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, तो यसु मसीह के शिगिर्द जी। सो इरशाद आज़म पे मैंने कोशिश की कि इस साल मैं मज़ीद, पहले भी शिगिर्द तो हूँ लेकिन कुछ उस तरह से जैसे होना चाहिए था नहीं था शायद मैं जी। तो इरशाद आज़म पे इस साल मैंने अपनी टीम को भी, अपने चर्च को, कलीसिया को भी मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ कि हम देखें कि यसु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और हमें किस लिए, इरशाद आज़म है क्या। तो निकालेंगे हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील मुक़द्दस और उसके 28वें बाब की 19वीं आयत जी। आप सब वाक़फ़ हैं, समझ गए होंगे जी कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। सो ये इरशाद आज़म यसु मसीह ने हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। हम जानते हैं कि यसु मसीह का दुनिया में आना क्या है और हमें शागिर्द बनाना का मकसद क्या था। हम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाएं। हम टाइटल तो अपने साथ लगा लिया है, मैं एज ए पास्टर रफ़ाकत अनायत, तो जब तक मैं शागिर्द नहीं बनाऊंगा, कलाम को आगे नहीं लेकर जाऊंगा, सब कौमों तक नहीं पहुंचाऊंगा, तो हम वो शागिर्द नहीं बन सकते जो हमें बनना चाहिए जी। तो इस साल में मैं अपनी टीम को भी और चर्च में भी, मेरे सरमन में भी ज़्यादा मोस्टली ये पैगाम रहता है कि हम यसु मसीह के शागिर्द तो हैं, लेकिन शागिर्दियत का काम हमसे ज़ाहिर होना चाहिए। हमें लोगों तक कलाम को लेकर जाना चाहिए कि हम अक्सर देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत से ऐसे हमारे लोग जो बाहर से लोग उनको गाइड करें। तो मैं चाहता हूं कि हम क्यों अपना कलाम पीछे रखते हैं जी। हमें भी खुदा का कलाम को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बेशक वो हमारे बेटे बेटियां हो, बहन भाई हो जो कलाम से नावाकिफ हैं, हमें उन तक खुदा के कलाम को लेकर जाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम गैर कौमों तक क्यों नहीं हम जाते जी। बिल्कुल, ये इरशाद आज़म असल ये है कि हम अपने में तो हम कलाम सुनाते रहे, हम जाते हैं, कलीसिया आती है, चर्च में आते हैं, संडे सरमन देते हैं, हर चीज़, तो गैर कौमों तक आज तक कोई दलेर खादम निकले। मैं चाहता हूँ, मैं इनकरेज करना चाहता हूँ खादमों को और नौजवान नस्ल को कि
अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें कि हमें गैर कौमों तक कलाम को लेकर जाना है। आमीन, गैर आमीन। कौमें हमारे कलाम से बरकत पाएं। और यीशु मसीह ने सब कौमों के लिए कहा गया, आमीन। बस तुम जाकर सब कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। सिर्फ हम अपनों में ढूंढते हैं, कोई कमज़ोर ज़िंदगी ढूंढते हैं, जो हमारी बात मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, हमने बड़ा काम कर लिए, लेकिन जब तक हम गैर कौमों को यीशु मसीह के पास नहीं लेकर आते, और शायद आज़म अधूरा है जी। तो हम चाहते हैं कि मेरी मैं इस कलाम से मैं लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, नाजरीन तक, ये कि नौजवान जो नस्ल है, जो वर्शिप जिंदे हैं, जो भी हैं हम खुदा के खादम ही। खिदमत, खादम का मतलब है खुदा के नौकर। तो पंजाबी में कहते हैं नौकर की तो नखरा के। क्या बात। तो हमें चाहिए, मैं इस बात से, इस साल में मेरी टेस्टमनी भी है कि मैं पेशावर तक गया हूँ और काफ़ी ऐसे लोगों तक मैंने खुदा के कलाम को पहुँचाया भी दिया है। और मेरा विजन है कि मैं और ज़्यादा खुदा के काम को इस साल कर सकूं। और यही आयत जो है ये मेरी इस साल का आगाज़ है, आमीन, कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो तब जाकर हम इस पूरे इरशाद आज़म पर काम कर सकते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, खुदावन आपको बरकत दे। पास्टर जी बड़ी खूबसूरत तरीके से खुदा के कलाम को पेश कर रहे थे। इरशाद आज़म, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ और मैं भी इसके बारे में सोच रहा था। इरशाद आज़म यानी वो इरशाद जो सबसे बड़ा है, वो काम, वो यीशु मसीह का कौल जो सबसे बड़ा है, उसके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यानी सबसे ज़रूरी काम, सबसे बड़ा इरशाद यीशु मसीह का यह है कि हम सारी कौमों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, सारी कौमों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, सारी कौमों को यीशु मसीह के शागिर्द बनाएं, सारी कौमों के साथ यीशु मसीह को शेयर करें, यीशु मसीह की अंजील सुनाएं, खुशखबरी सुनाएं। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जितने भी लोग, जितने भी खुदाम इस बात को सुन रहे हैं, आए हम डिसाइपल बनाएं, गैर कौमों से भी डिसाइपल बनाएं, दूसरे लोगों के पास भी जाएं और उनको भी यीशु मसीह के बारे में बताएं। क्योंकि कलाम में लिखा है, जब तुम रूहुल कुद्स को पाओगे तो तुम यरूशलेम से, सामरिया से, यहूदिया से और फिर ज़मीन की इंतहा तक, तो हम यरूशलेम में ही ना रहें, हम यहूदिया में भी जाएं, हम सामरिया में भी जाएं और ज़मीन की इंतहा तक जाएं और यीशु मसीह के बारे में बताएं। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, ज़ुबैर, खुदावन आपको भी बरकत दे। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, आपका भी शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। आपका भी सिस्टर्स, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपको खुदावन ने, सिस्टर अरोशमा, बहुत खूबसूरत आवाज़ दी है। खुदावन आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। सिस्टर जी, आपने भी बहुत ज़बरदस्त शेयरिंग की है और मेरा ईमान है कि आपकी गवाही के वसीला से खुदावन ने बरकत, बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई है और खुदावन आप सबको बरकत दे। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीला से आप सब ने भी बरकत पाई है और बहुत सारी नई नई बातों को सीखा है। मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदा के अजीम खादम अपने बड़े भाई बिशप पालूस मसीह का, जिनकी गैर मौजूदगी में मैं उनका ये प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ। मेरा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं और अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट पास्टर इंद्रियास को इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।